बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाते जाएंगे, दीवार में चुन देंगे तो क्या होगा? उससे रद्द-ए-अमल आएगा। अवाम की हमदर्दियां तो ऑलरेडी उनके साथ है। अगर रद्द-ए-अमल आएगा, महाज आराई बढ़ती है, तसादुम होता है, तो इसमें किसका फायदा है? अब मैं आपको सिर्फ एक खबर सुनाना चाहता हूं, बाकी तफसीलात बाद में देता हूं क्या होने जा रहा है। मुगीस अली जर्नलिस्ट लिखते हैं कि मुल्की मजमुई और मुआशी सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की तशवीश नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 88% का मुल्की समत पर अदम इत्मीनान का इजहार, सिर्फ 12% ने मुल्की समत को दुरुस्त करार दे दिया। सर्वे नवंबर 2023 में और आज के दिन में फर्क यह है कि नवंबर 2023 के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब हुकूमत नहीं थी, तो उस वक्त तो समझ आती है लोग ये कहें कि पाकिस्तान ठीक डायरेक्शन में या सही समत में नहीं जा रहा। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर अपनी तरफ से इलेक्शंस हो चुके हैं और इलेक्शंस के बाद एक गवर्नमेंट आ चुकी है। अगर तो वो सही गवर्नमेंट हो, लोगों के एतमाद के मुताबिक हो, तो फिर तो लोग कहें कि हमने इस हुकूमत को लेके आए हैं, जिनको हमने वोट दिया वो आ गए हैं, तो जनाब बिल्कुल ठीक है। अब ये लोगों का अदम इत्मीनान जाहिर करता है कि जो बरसरे इक्तदार हैं वो लोगों की तवक्कुआत को, लोगों की ख्वाहिशात को, या विल ऑफ द पीपल जिसको हम कहते हैं, उसका इजहार नहीं करते। अब उनको हुकूमत मिल गई है, कैसे मिल गई है, कौन दिलवा रहा है, क्यों है, वो बिल्कुल एक अलग कहानी है। आप अंदाजा करें कि पहले फॉर्म 45-47 वाली गेम खेल ली गई, उसके बाद अब रिकाउंटिंग के नाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें जो हैं वो छीनी जा रही हैं। मैंने आपको N81 गुजरांवाला का आज बताया था, जहां पे राना बिलाल इजाज तहरीक इंसाफ के पहले जीते थे, लेकिन आज बताया गया नहीं वो तो नारा साहब जीत गए हैं मुस्लिम लीग नून के। तो अब अंदाजा ये करें, एक तो राना बिलाल इजाज जो हैं वो रिकाउंटिंग के वक्त वहां पे मौजूद ही नहीं थे। आप जानते हैं कि आज सेनेट का इलेक्शन था, ज़िमनी इलेक्शन 6 सीटों के ऊपर, और वो वहां पे अपने उस अमल के अंदर शरीक थे। तो क्या उसकी गैर मौजूदगी में आपने रिकाउंटिंग की है और आपने उसकी सीट छीन के मुस्लिम लीग नून की झोली में डाल दी है? अच्छा, एक और जो दिलचस्प बात, जो नया फॉर्म 47 रिवाइज्ड जारी किया गया है उसके मुताबिक, और जो 8 फरवरी के बाद जारी किया गया था, उस वक्त वोटों की, मुस्तरद वोटों की तादाद 7000 थी। आज मुस्तरद वोटों की तादाद जो है वो 17000 हो गई है, यानी 10,000 वोट मुस्तरद हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद और हैरान कुन तौर पे सिर्फ तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं बिलाल इजाज, उनके 7000 वोट कम हो गए हैं, और नून लीग के अजहर नारा के 1000 वोट बढ़ गए हैं। अगर आप इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा हूं और आप उस दिन गिनती के अमल को देखते हूं, तो क्या इस चीज का इम्कान है कि 7000 वोट किसी के ज्यादा गिन लिए जाए? 10, 15, 100, 150, 200 की इम्कान मौजूद होगा। 1000 से कम का इम्कान मान लिया जा सकता है। एक कहीं, दो कहीं गलती इंसान की हो सकती है। 7000 वोट कम हो जाए, वो भी सिर्फ तहरीक इंसाफ के, और नून लीग का 1000 वोट बढ़ जाए, और बाकी तमाम उम्मीदवार जो हैं वो किसी भी सियासी, यानी नून और पीपल्स पार्टी, नून और तहरीक इंसाफ से हट के बाकी जितने लोग हैं उनकी गलती हो ही ना, क्या यह लॉजिकली मुमकिन है? यह है वो तरीकाकार। और आप ये मुस्तरद वोटों का पैटर्न देख लीजिए, लोधरा में सेम, फैसलाबाद में सेम, हर जगह पे जहां पे आपने तहरीक इंसाफ को हराना है, जाहिर है वोट अब बढ़ाए तो नहीं जा सकते जो पोल हो चुके हैं, तो क्या है, डबल ठप्पे लगाओ। और इतनी बड़ी तादाद में वोट, आप मुस्तरद वोटों की तादाद निकाल लीजिए, किसके वोट मुस्तरद हुए, आपको पता चल जाएगा। यह है वो सिनेरियो चलाया जा रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, जो मैं आपको कह रहा हूं, फिर रद्द-ए-अमल आएगा। जिस तरह असद कैसर आमतौर पर इतने गुस्से में होते नहीं है, आज वो दिखाई दिए, उनका फिर हम मजाहमत करके दिखाएंगे। अगर आप लड़ाई चाहते हैं तो फिर हम लड़ाई करेंगे, और फिर जब लड़ाई होगी तो आपको लग पता जाएगा। आज एक तो वो पहले इन्होंने कोशिश की कि इमरान खान से मुलाकातें जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए,
और जब वो अदालत की मुदाखलत हुई तो मरीम नवाज की ये स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हुई और आज मुलाकात हुई तो तय ये पाया है कि अब उनके वकला उनसे मिलेंगे, लेकिन इनके अलावा जो मुलाकाती इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं उस हवाले से इमरान खान की रजामंदी या मर्जी आइंदा लिया जाएगी। तो आज बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत जो हैं वो मुलाकात के लिए गए, तो इमरान खान ने जो हिदायत दी हैं वही हैं। एक, इमरान खान ये नहीं भूले उनके कारकुनों के साथ और उनकी पार्टी के साथ क्या किया गया। अब जाहिर है जिन्होंने किया है, जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हैं, तो अब वो सामना भी करें। तो अब इस हवाले से शेर अफजल मरवत ने बताया है कि इमरान खान ने यह कहा है कि जिन्होंने पीटीआई के कारकुनों पर क़यामत सुगरा बर्पा की या कोई जुर्म किया है, हर जिले में इसको देखेंगे और इसका हिसाब होगा। और बताया गया कि कमेटी बना रहे हैं और उस कमेटी की जो सरबराही है वो शेर अफजल मरवत के पास है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कानूनी कार्रवाई करेगी। ये नहीं है कि किसी से इंतकाम लिया जाएगा, जो भी महकमाना कार्रवाई है या जो बाकी चीज़ें हैं वो की जाएंगी। और इस सिलसिले में उन्होंने बताया है कि इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कहा है कि सबसे पहले जो आईजी खैबर पख्तूनख्वा है इनको फिलफौर अपने उहदे से हटाया जाए, क्योंकि ये निगरान हुकूमत के लगाए हुए हैं। तो जब तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन रोके जा रहे थे, जब पुलिस कुर्सियां उठा के लेके जा रही थी, जब गिरफ्तारियां हो रही थी, तो ये मौसूफ ही थे। और पंजाब में ये जो साहब बैठे हुए ये थे। तो अब खैबर पख्तूनख्वा ने तो अपना काम शुरू कर दिया है और आईजी खैबर पख्तूनख्वा लगता है उसमें रगड़ा गया। तो अब इस हवाले से पीटीआई जो क़यादत है उनको ऑर्डर्स इमरान खान के मिल गए हैं कि आप हिसाब करें और जो फौरी सिफारिशात हैं वो मुरतब करें और उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो अपना काम शुरू करेगी। उसके बाद ये बताया गया था कि 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। जलसे की दो ऑप्शंस थी, एक ये कि इस्लामाबाद में जलसा किया जाए, लेकिन इस्लामाबाद में जलसे का उस दिन आप जानते हैं कि परेड होती है 23 मार्च की, तो इंतज़ामिया इसकी आड़ लेगी, दंगा फसाद होगा, रोकेंगे, शेलिंग होगी, मनाजिर आप सब जानते हैं। तो इत्तलात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 मार्च को जलसे का फैसला कर लिया है, लेकिन ये जलसा पेशावर में होगा। यहां पे खाकसार की राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पेशावर में जलसे का इंपैक्ट होगा, लेकिन जो इंपैक्ट तहरीक इंसाफ चाहती है वो नहीं होगा। अब आप कहेंगे कैसे? उसकी वजह यह है, पेशावर में जलसा तहरीक इंसाफ का बड़ा जलसा हो जाएगा, हुकूमत आपकी है, पुलिस जाहिर है रिपोर्ट करेगी सीएम को। यह जलसा या तो पंजाब में होना चाहिए या यह जलसा इस्लामाबाद में होना चाहिए। पंजाब अच्छी ऑप्शन है, लाहौर कोशिश कर ले। क्या होगा? जलसा रोका जाएगा, गिरफ्तारियां की जाएंगी, सब कुछ किया जाएगा, फिर भी आपका मकसद तो पूरा हो जाएगा। तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है पिछले 2 हफ्तों से मॉल रोड के ऊपर। वो आते हैं रैलियां लेके, गिरफ्तार हो जाते हैं, खबरें बनती हैं, ठक ठक ठक, मकसद पूरा। खैबर पख्तूनख्वा में आप बहुत बड़ा जलसा भी कर लेंगे, इंपैक्ट वो नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। आएगा, मैं कह रहा हूं जो आप चाहते हैं, जो इस तहरीक को बनाने का मकसद है। लेकिन बहरहाल ये तहरीक इंसाफ का फैसला है, तो वो 23 तारीख को ये जलसा जो है वो करने जा रहे हैं। अब इस्लामाबाद वालों के लिए, बेचारों के लिए कोई अच्छी खबरें इस किस्म की नहीं है कि होगा क्या। उधर सिकंदर सुल्तान राजा जो है उनके मुतालिक जो बातें चल रही हैं कि ये जो सीटें हराई जा रही हैं, ये जो मुस्तरद वोट है, उसके पीछे एक पूरा प्लान है और ऑफर दी गई है, कमिटमेंट की गई है। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता एक एलामिया जारी किया है और कहा है जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में। अच्छा, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, साहब नहीं लिखा जाता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिखा जाता है, चीफ जस्टिस लिखा जाता है, वज़ीर आज़म लिखा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में गुमराह कुन अफवाह के उनको किसी बाहर के मुल्क का सफीर बनाया जा रहा है, बिल्कुल बेबुनियाद है। ना ही हुकूमत ने उनको ऐसी कोई ऑफर की है, ना ही उनका कोई ऐसा इरादा है। वो अपना टेन्योर मुकम्मल करने के बाद अपने मुल्क में ही रहेंगे और किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं है। लिहाजा ऐसी अफवाहें फैलाने वाले को और उसकी इस अफवाह को बढ़ाने वाले को तंबीह की जाती है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे जरा धमकी सुनेगा। मजीद ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे शरपसंद अनासिर का मुकाबला करना बाखूबी जानते हैं। आप मुकाबला करना सबका ही जानते हैं, लेकिन आप साफ शफाफ इलेक्शन करवाना क्यों नहीं जानते? आप अवाम के मैंडेट की हिफाजत करना क्यों नहीं जानते? आप लोगों की मर्जी और मंशा के मुताबिक रिजल्ट्स तैयार करने
का क्यों नहीं जानते? आप सिर्फ मुकाबला करना ही जानते हैं, आप सिर्फ स्टेटमेंट्स देना ही जानते हैं। अच्छी बात है। अगर आपको मौका मिले, अपने दुश्मन मुल्क के इलेक्शन कमीशन से जरा सीख लीजिएगा, क्या वो भी इस किस्म की स्टेटमेंट्स देता है या अपना काम करता है? तो जैसे जजेस के बारे में कहा जाता है कि जजेस नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं, इसी तरह से इदारे नहीं बोलते, इदारों का एक्शन बोलता है, उनकी शफाफियत बोलती है, उनकी कानून के ऊपर अमलदारी बोलती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती इस मुल्क के अंदर यह है कि हमारे यहां काम बोले या ना बोले, इदारे बहुत बोलते हैं। उनको गुस्सा भी आता है, उनको इश्तियाल भी आता है, उनकी तौहीन भी हो जाती है, और वो ये भी कहते हैं कि हम निमटना जानते हैं। पाकिस्तानियों से कब तक निमटते रहोगे? ये आपकी कौम है, हम सब इस माशरे में एक हैं। आगे चलें, कानून पे, आइन पे अमल करें, और मुकाबला आइन और कानून की अमलदारी का करें, ना कि एक दूसरे को सबक सिखाने का करें। कौमी असम्बली से एक डेवलपमेंट है। कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैन कुरैशी को पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया है और स्पीकर कौमी असम्बली को इस सिलसिले में दरखास्त दे दी गई है। शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं। शाह महमूद कुरैशी जो इमरान खान के साथ डट जाने वाले लोग हैं, उनमें से एक है। बहुत सारे लोगों ने बहुत शक किया शाह साहब के ऊपर भी, चौधरी परवेज़ लाई के ऊपर भी, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं इन तमाम मुश्किलात के बावजूद। और जिन लोगों ने शक पैदा किया वो सबसे पहले छलांग मारने वालों में शामिल थे। इसलिए कहते हैं कि अपने एडवाइज़र्स, अपने आसपास लोग बड़े सोच विचार के रखने चाहिए, वही आपकी कामयाबी और नाकामी का बायस बनते हैं। आज सेनेट का इलेक्शन था और सेनेट के इलेक्शन के अंदर इस्लामाबाद के नशिस्त जो है यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए हैं 204 वोटों के साथ। तहरीक इंसाफ के लियास मेहरबान 88 वोट ले सके हैं। मजमूई तौर पे पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान से कुदूस बेजिंजो और मुस्लिम लीग नून के मीर दोस्तेन डोम की, JUFA के अब्दुल शकूर, सिंध से पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ो और सैफुल्लाह धारीजो जो है वो कामयाब हो गए हैं। तो 4 सीटें 6 में से वो जीत गए हैं। एक मुस्लिम लीग नून की है, एक JUFA की है। एक जाते जाते मुस्लिम लीग नून ने कहा जी हेल्थ कार्ड मुस्लिम लीग नून का प्रोजेक्ट है और इसको रीलॉन्च किया गया है, और इसकी रीलॉन्चिंग को देखते हुए उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए हिना परवेज़ भट्ट ने पंजाब असम्बली में करारदाद भी जमा करवा दी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।